मैसेज डालो कि सभी ज्वाइन करेंगे। और एक बच्चे बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? यस मैम। सबको हो रही है? यस मैम। चलिए, हमने कल कहाँ तक कंप्लीट किया था बेटा? अपना टॉपिक जो था वो इन्फ्लेशन के, हमने क्या क्या पढ़ लिए थे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। आप लोगों को मैंने ये बता दिया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, किस वजह से आता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। फिर इसमें ट्रेंड्स क्या रहा इन्फ्लेशन का वो भी हमने देख लिया। इन्फ्लेशन को के क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, और इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या। मैम ये ट्रेंड्स जो हैं वो हमें याद करने हैं? नहीं नहीं, ये ट्रेंड सारे आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ आपने देखना है कि इन्फ्लेशन में फर्स्ट 5 इयर्स प्लान में क्या ट्रेंड था, नेक्स्ट में क्या रहा। एज अ जनरल नॉलेज आपको ये जानना जरूरी है कि इन्फ्लेशन की कब 5 इयर्स प्लान में किस में कितना क्या रहा है, ठीक है। हम किसी उसके भी बाद एक चैप्टर में न्यूमेरिकल डाटा याद नहीं करना। नहीं नहीं बच्चे, इतना सारा डेटा है आप याद नहीं कर पाओगे। ओके मैम। मैम वो इतनी आ रही। प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, बताओ बेटा, पढ़ चुके हैं ना? यस मैम। हाँ जी। चलिए, जो आज का टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, विच इज सजेशंस टू चेक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के हमने कारण पढ़ लिए, उसको कंट्रोल करने का पढ़ लिया, लेकिन इन्फ्लेशन आ रहा है हमारी कंट्री में, ये कैसे पता चलेगा कि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है? उसे चेक करने के लिए कुछ सजेशंस दिए हुए हैं, जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अभी इन्फ्लेशन आने वाला है या चल रहा है। देखिए, जो लगातार कीमतें बढ़ती हैं किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री के अंदर, जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो उनका वर्कर्स पर, एम्प्लॉइज पर, या लेबर पर, एग्रीकल्चर लेबर पर, इन सभी के ऊपर आपको पता है बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे ज्यादा जो निर्धन वर्ग है वो ज्यादा सफर करता है। यू नो अबाउट इट, क्योंकि कीमतें तो बढ़ जाती हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में उनकी इनकम नहीं बढ़ती है। तो ये चेक करना कि कब कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो उसके लिए कुछ सजेशंस दिए हुए हैं। नंबर 1 ये कहता है, चेक ऑन सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहले हम इसको सप्लाई ऑफ मनी से चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, जो प्राइस लेवल है उसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। मनी की सप्लाई बढ़ने से प्राइस जो है गुड्स के वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। टू चेक राइज इन प्राइस, इट इज एसेंशियल दैट सप्लाई ऑफ मनी इज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड। अगर हमें ये चेक करना है कि यस हमारे जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, तो हमें ये कर देना चाहिए कि हमारी जो मनी की सप्लाई है वो बढ़े ना। अगर मनी की सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, हमारे जो गुड्स के प्राइस है वो भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। जो बैंक की क्रेडिट पॉलिसीज है वो टाइट हो जाएंगी, वो सभी को वो लोन फैसिलिटीज, क्योंकि मनी की सप्लाई कंट्रोल हो गई तो पैसे की सप्लाई मार्केट में ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा जो है लेस डेफिसिट फाइनेंसिंग। लेस डेफिसिट फाइनेंसिंग से हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, द अमाउंट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग शुड बी रिड्यूस टू द बेयर मिनिमम बाय लेविंग टैक्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो हमारा टैक्स है, रिड्यूसिंग अनएसेंशियल एक्सपेंडिचर, इन सबको जब हम रिड्यूस करेंगे, डिफिसिट फाइनेंसिंग को जब हम रिड्यूस कर देंगे, सो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि जो इन्फ्लेशन है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सब्सिडीज देना बंद कर देंगे। अब लोगों के हाथ में जब पैसा ही नहीं रहेगा, मनी की सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी, तो डेफिनेटली गुड्स के प्राइस भी क्या होंगे, कम होंगे। फिर इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक और चीज है बच्चे,
बहुत जरूरी है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो लो कॉस्ट पर होना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर हमारा शॉर्ट रन में है, एक प्रॉपर प्रोडक्शन पॉलिसी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन सबका पूरा यूटिलाइजेशन अगर हम कर रहे हैं, सो इससे क्या होगा, हमारा जो हमारा इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन है वो तो बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नए इंडस्ट्रियल यूनिट अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मास कंजम्पशन ऑफ गुड्स हो रहा है, ग्रेटर जो रियलाइजेशन हो रहा है आपके डोमेस्टिक रिसोर्सेज का, हम ज्यादा से ज्यादा हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो रही हैं। इनसे क्या होगा बच्चे, हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको भी हम चेक कर सकेंगे कि ये नहीं आएगा और ये कम हो जाएगा। इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट फिस्कल पॉलिसी। एप्रोप्रिएट फिस्कल पॉलिसी इन द सेंस हमें ये चेक करना कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो भी इस तरीके से हेल्प करती है कि हमारे जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है और उसकी जो एक्सपेंडिचर है उनके जो बीच का गैप है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ही खर्च करें कि आपकी डेफिसिट ज्यादा ना आए। डेफिसिट ज्यादा आने का मतलब कि आपका जो बीओपी है वो ना गड़बड़ाए। बीओपी कैसे नहीं गड़बड़ाएगा बच्चे, किस तरीके से गड़बड़ नहीं होगा बीओपी का, कि एक सेकेंड बेटा, बीओपी किस तरीके से डेफिसिट में नहीं आएगा, कोई बता सकता है? जब हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। यस, और बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग कब रहेगी भी, जब हमारी ही कंट्री के अंदर हमारा ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम बाहर से क्यों मंगवाएंगे। और दूसरा एक और होता है बच्चे, फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम ये देखते हैं ये एप्रोप्रिएट होनी कैसे क्यों जरूरी है। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू अगर ज्यादा है और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कम है, रेवेन्यू ज्यादा है तो इट मीन्स उसको जो डिफिसिट आ जाती है एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से, और उसे मीट आउट करने पड़ते हैं उन्हें फॉर द थ्रू न्यू करेंसी को जब वो प्रिंट करनी पड़ती है, फिर उसे मतलब अगर रेवेन्यू ज्यादा हो गए और एक्सपेंडिचर कम हो गया तो उसके पास पैसा बच गया, वो नई करेंसी नहीं छापेगी। अगर रेवेन्यू कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, फिर से नई करेंसी छापनी पड़ेगी और वही नई करेंसी बनाएगी, वही नई करेंसी प्रिंट आउट करेगी। एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होने की वजह से तो प्राइस बढ़ जाएंगे। एग्रीकल्चर जो के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी कम होना चाहिए, इसकी वजह से या तो उन पे ज्यादा टैक्स लग जाएगा, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा तो अपने आप गुड्स के प्राइस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, इनकी वजह से भी हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो इनसे क्या होगा, इनसे प्राइस ज्यादा होंगे, प्राइस ज्यादा होंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। तो गवर्नमेंट को ऐसी फिस्कल पॉलिसी को अपनाना चाहिए जो क्या हो, फेवर में हो हमारी इकोनॉमी के, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ना आए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स इन द सेंस कि हम जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपने भी गुड़गांव में देखा, मैंने कल भी आपको बताया था, एक ऐसी राशन मशीन का इनोग्रेशन किया है जो वहां पर मैनलेस है, यानी कि मैन पावर वहां पर जरूरत नहीं है, मशीन के थ्रू डायरेक्ट आपके पास राशन वहां से निकल रहा है। आपने किसी ने देखा है, आजकल बहुत सी पॉपुलर भी हो गई है, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे नेचुरली बहुत ज्यादा ये आ भी रही है। किसी ने देखी है वो मशीन? देखिए बच्चों, किसी ने? नो मैम, अभी तो नहीं देखी। अभी आप देखिए गुड़गांव में अभी वो उसका इनोग्रेशन हुआ है, गुड़गांव में अभी वो लगी है। अब ये क्या कह रही है गवर्नमेंट कि आप जो राशन का ये आपका 7th पॉइंट कहता है राशन का जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं जो एसेंशियल गुड्स हो या जो नेसेसरी गुड्स हो उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि आप वो फेयर प्राइस पर अवेलेबल करवा सके लोगों को। इन शॉप्स को ज्यादातर गांव में और टाउन्स में खोलना चाहिए, जो टाउन की बैकवर्ड रीजन होती है वहां पर खोलना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो पुअर सेक्शंस के लोग हैं उन्हें इजीली आसानी से कम प्राइस पर एसेंशियल कमोडिटीज को अवेलेबल करवाया जा सके। तो इसलिए ऐसी फेयर शॉप्स का, फेयर प्राइस शॉप्स का ओपन होना जरूरी है, इससे भी इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। चेकिंग ब्लैक मनी, यस। अब इन्फ्लेशन आ रहा है नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को बार बार ये चेक करना चाहिए कि काला धन कितना है। देखिए काला धन भी
प्राइस हाइक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ये क्या करता है, अगर लोगों के पास ब्लैक मनी है तो वो कहाँ ज्यादा खर्च करेंगे, कंजम्पशन पर या फिर कंफर्ट्स पर। इनसे इन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, इन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी जिससे इन्फ्लेशन डिमांड पुश हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब अगर हमें इनकी डिमांड कम करनी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो हमें काला बाजारी पर रोक लगानी पड़ेगी, राइट। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है, जो करेंसी नोट जो है वो डिमोनेटाइजेशन किया जाना चाहिए करेंसी का, ताकि हमारे जो काला बाजारी है उस पर रोक लगाई जा सके। अभी जो डिमोनेटाइजेशन किया था मोदी जी ने, वो एक कारण यही था कि ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सके और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल लाया जा सके। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। फिर आता है कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी बननी चाहिए ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके, किसके अगेंस्ट, राइजिंग प्राइस के अगेंस्ट। अब देखिए, आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अब जब पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है तो लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कई बार मैं न्यूज़पेपर्स में देखती हूँ, कई गांव के लोग हैं, या आप ये देखते हैं कि कई कई पार्टीज आपस में मिलके बैठ जाती हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती है थ्रू डिफरेंट मेथड्स। कई तो सिलेंडर साथ में रख लेती है कि देखिए इतना महंगा हो गया, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कईयों ने पेट्रोल की बोतल साथ में रख ली है। तो इस तरीके से वो प्रदर्शन करते हुए प्रोटेस्ट करती हैं कीमतों के बढ़ने की वजह से। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बननी चाहिए जो टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट करे कि कीमतें, ताकि कीमतें ना बढ़े और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ऑल इंडिया कंज्यूमर सोसाइटी न्यू दिल्ली एंड कंज्यूमर्स गाइडेंस सोसाइटी मुंबई, ये सारी की सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो क्या कर रही हैं, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम कर रही हैं। ठीक है, इसको, इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन का सामना ना करना पड़े, इस तरीके की सोसाइटीज बनी हुई हैं। चेक ऑन होर्डिंग्स, बार बार गवर्नमेंट जा जाके देखे कहीं सट्टा बाजारी, जमाखोरी तो नहीं हो रही है, स्पेकुलेशन हो गया है, होर्डिंग्स हो गया है, इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है। ये भी कीमतों को बढ़ाने के बहुत बड़े कारण होते हैं। बार बार गवर्नमेंट को ऐसे छापे मारने चाहिए। इससे क्या किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी बात है कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। यस, देखो बिहार यूपी में हम यूं कहते हैं भूखमरी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, एमपी आ गया, झारखंड आ गया, तो कारण क्या है, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा कारण यही है, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज स्टेट में कम है। अब दूसरे स्टेट से उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन तो ज्यादा है पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, अब उन्हें दूसरे स्टेट से मंगवाना पड़ेगा, स्टेट से नहीं तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अब वो एसेंशियल कमोडिटीज को जब बाहर से मंगवाएंगे तो डेफिनेटली क्या होता है, उसी स्टेट की पर कैपिटा क्या हो जाती है, इनकम कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट उस स्टेट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस ज्यादा हो जाएंगे। चाहे गवर्नमेंट कितने ही एफर्ट्स कर ले, लेकिन कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से प्राइस ज्यादा होते ही होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के रिगार्डिंग भी पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसका एक बहुत बढ़िया इनिशिएट जो है वो आप देख रहे हैं यूपी गवर्नमेंट ने लिया है। बहुत सी सब्सिडीज भी दी है, फैसिलिटीज भी दी है। तो इस तरीके की पॉलिसीज बना के भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। देखिए जो डेफिसिट आ जाती है हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, जब बैलेंस बिगड़ जाता है, इक्वल नहीं रहता है, तो उस टाइम पे हमारा जो मनी, अब हमें उस डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए अब हमारे पास बहुत ज्यादा लोन अमाउंट आ जाएगा, लोन हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा। इसलिए हमें फिर से क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल, फिर से करेंसी छापनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए अगर वो ज्यादा हो रहा है तो। अभी तक जितने भी 5 years प्लान आए हैं उनमें से 1 या 2 प्लान को छोड़कर मैक्सिमम जो हमारी बीओपी चल रही है वो डेफिसिट वाली चल रही है, यानी कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए जिसमें हम इंपोर्ट में सिर्फ उन्हीं गुड्स को इंपोर्ट करें जो एसेंशियल हो, जरूरत की हो। ठीक है, ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ एसेंशियल कंजम्पशन गुड्स। यस, जो ऐसी गुड्स हैं जिन्हें हम बाहर भेज रहे हैं और जिन गुड्स का हमारी कंट्री में भी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर यूज हो रहा है और उन्हीं को ही हम बाहर भेज रहे हैं, अगर हम बाहर भेजेंगे तो भी किसी और के थ्रू वो बाहर से वापस मंगवानी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसी गुड्स पर गवर्नमेंट को पॉलिसी बना के रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए जिन गुड्स के ऊपर क्या है, जिन गुड्स का हमारी कंट्री के अंदर ही क्या है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। जस्ट लाइक दैट वेजिटेबल्स हो गई, सीमेंट, शुगर हो गई है आपकी,
या ओनियन हो गया है आपका, तो ये सब बैन कर देने चाहिए कि इनको आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज दैट, एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल ओवर इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेड प्राइस लेवल को रिड्यूस कर देना चाहिए। लो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो है वो हेल्प करेंगे प्राइस को स्टेबल करने में, जो और कमोडिटीज हैं उनके प्राइस को स्टेबल करने में। तो ये पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो ये कुछ एक सजेशंस है जिन पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको बताया है, जिससे हम इन्फ्लेशन को चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है या आने वाला है। इनके थ्रू जब इन्फ्लेशन चेक कर लेते हैं तभी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्टेप्स इंप्लीमेंट करती है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। वो हमने कल पढ़े थे कि क्या क्या स्टेप्स वो उठाती है। ठीक है, तो अगर हम इन कंक्लूजन के बेस पर इन शॉर्ट में बात करें तो जो कीमतें बढ़ रही हैं वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड एक बहुत बुरा इफेक्ट डालती है उस कंट्री के ऊपर। देखिए, अगर इन्फ्लेशन आता है तो एक कंट्री से नहीं, बहुत सी कंट्रीज इस पे अफेक्ट हो जाती है। मान लो मैं कहीं से मंगवा रही हूँ गुड्स को, तो जो जिस कंट्री से मैं मंगवा रही हूँ मेरे लिए तो वो इम्पोर्ट है, लेकिन जहां से आ रही है उनके लिए वो एक्सपोर्ट है। मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाता है तो इसका इफेक्ट जिस कंट्री से मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट डीलिंग कर रही हूँ उनके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि कीमतें बढ़ जाती हैं, राइट। तो इसलिए इनके ये कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल सोशल इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है ये। तो इसलिए गवर्नमेंट को इससे मीट आउट करने के लिए टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए इन्फ्लेशन है, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी बेस्ट से बेस्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। सो दैट इज अ चैप्टर जो हमारा इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा बच्चे। ये मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है, और इस पूरे चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो आप AMMB के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो बच्चे। 3 रिकॉर्डेड वीडियोस मेरी वहां पर जा चुकी हैं, और अगर किसी ने कोई भी टॉपिक इसका मिस कर दिया है तो आप लोग वहां से मेरा ये टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, अभी अगर किसी को इस चैप्टर में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी की है कोई प्रॉब्लम इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बेटा? नो मैम। ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया सबको इन्फ्लेशन का? यस मैम। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है ये। क्यों है बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा? क्योंकि आपको ये जानने को मिला कि हमारी कंट्री में लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं वो किस कारण से बढ़ रही हैं, है ना। और दूसरा, अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है तो आपको उन पॉलिसीज के बारे में भी पता चला कि गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है वो क्यों लाती है, किस लिए लाती है। अब जैसे यूपी गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई है, तो आपको पता चला ना इसका बहुत बड़ा इफेक्ट इन्फ्लेशन का, इसका बहुत बड़ा कारण है कि इन्फ्लेशन भी है। ठीक है ना, तो हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझने के लिए भी इन सब को समझना बहुत जरूरी है।